आज का टॉपिक है यूलर्स थ्योरम। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन यूलर्स थ्योरम को कंप्लीट करेंगे, यूलर्स थ्योरम को प्रूव करेंगे। यूलर्स थ्योरम के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में केवल और केवल यूलर्स थ्योरम को प्रूव करेंगे। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में मैक्लूअर्स और टेलर्स थ्योरम वेरीफाई करने को प्रूव करने को आई थी, सिमिलरली यहाँ पर भी अपने को यूलर्स थ्योरम प्रूव करने को आएगी। तो यूलर्स थ्योरम क्या होती है, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखेंगे आप यहाँ पे यूलर्स थ्योरम। तो यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, तो मैं पहले आपको स्टेटमेंट समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, इफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन, इफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, देन if f of x y is a homogeneous function, f of x y एक homogeneous function है x y के फॉर्म में, then यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट होता है आपके पास x इंटू में डेल f अपॉन डेल x प्लस का y इंटू में डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू में एन f। एन डिनोट करता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑर्डर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्टेटमेंट्स होता है, ये यूलर्स थ्योरम केवल होमोजीनियस फंक्शंस के लिए ही होती है। अब बात आती है कि होमोजीनियस फंक्शंस कौन होते हैं। तो होमोजीनियस फंक्शंस वो होते हैं जिन फंक्शंस को x अपॉन बाय या बाय अपॉन एक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे फंक्शंस को होमोजीनियस फंक्शंस बोलते हैं। अगर f ऑफ एक्स कॉम बाय एक होमोजीनियस फंक्शन है एक्स बाय में, तो देन x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस बाय इंटू डेल एफ अपॉन डेल बाय इक्वल टू में एन एफ होता है। ये इसका स्टेटमेंट है। अब इसको अपन प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे ये बात पहले ही मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि होमोजीनियस फंक्शंस के लिए ही यूलर्स थ्योरम होती है। तो आप यहाँ पे एक होमोजीनियस फंक्शंस कंसीडर करेंगे, सिंस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शंस, देन अगर एक्स कोमा एक होमोजीनियस फंक्शंस है तो उस कंडीशंस में एफ ऑफ एक्स की पावर एन एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, ये होमोजीनियस फंक्शंस की डेफिनेशन होती है। अगर किसी फंक्शंस को बाय अपॉन एक्स या एक्स अपॉन बाय के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं तो उसको होमोजीनियस फंक्शंस बोलते हैं। यहाँ पे अगर किसी बच्चे ने एक्स की पावर एन ले ली तो यहाँ बाय अपॉन एक्स आएगा। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे बाय की पावर एन ले ली है तो यहाँ पे एक्स अपॉन में वाई आएगा। अब अपन क्या करेंगे, अब इस फंक्शंस का अगर एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशंस करेंगे, x का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी फंक्शंस का एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशंस करेंगे, y का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे लिख देंगे पार्शियली डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशंस करेंगे तो ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ पे आपके पास x की पावर n और f ऑफ बाय अपॉन एक्स भी एक क्या है, दोनों ही x के फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। x की पावर n एज इट इज दिया, इसका डिफरेंशिएशंस करेंगे तो इसके ऊपर एफ डैश वाई अपॉन एक्स लग जाएगा। अब वाई अपॉन एक्स के अंदर चेन रूल लगेगा, इसका डिफरेंशिएशन वापस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई अपॉन में एक्स, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ये एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स एज इट इज रहेगा। अब अपन यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स की पावर एन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास में डेल एफ अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू में एक्स की पावर एन, और आप यहाँ पे इसको बोलेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश वाई अपॉन एक्स, यहाँ से अपन बाय बाहर निकाल देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे डेल अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा एक्स की पावर -1। क्योंकि जब पार्शियल डिफरेंशिएशन आप करते हैं तो आपको पता होगा बाय के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स कांस्टेंट होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाय कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से अपन ने ये एफ ऑफ बाय अपॉन एक्स ऐसे कैसा रहेगा, एक्स की पावर एन का पार्शियल डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स की पावर एन -1 हो जाएगा। अब अपन यहाँ पे x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन तो -1 आगे जाएगा और x की पावर -2 हो जाएगा। तो ये डेल एफ अपॉन में डेल x इक्वल टू x की पावर n, ये हो जाएगा एफ डैश वाई अपॉन एक्स, और y ऐसे कैसा, इसको लिखेंगे -x की पावर -2 हो जाएगा। और यहाँ पे अपने पास प्लस ये कितना है, एफ डैश एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, यहाँ पे अपने पास n इंटू एक्स की पावर n -1,
अब दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन, x की पावर x का मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसे क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको स्टेटमेंट में दिख रहा है x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स तो अपन निकाल लिया। अब उसके बोथ साइड किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, x का। तो x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू में डेल एफ अपॉन में डेल x, यहाँ पर भी अपने पास x की पावर नीचे आके 2 हो जाएगी, तो ये x की पावर n माइनस वाल लिख देता हूँ मैं x की पावर 2, और x का जो मल्टीप्लाई किया उसको मैंने यहाँ लिख दिया, y एज इट इज लिखा है f डैश y अपॉन x, इसमें भी x का मल्टीप्लाई होगा, तो f ऑफ y अपॉन x ऐसे कैसा है n x की पावर n माइनस 1, और ये x का मल्टीप्लाई का। अब देखो जब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये जो x है उसको ऊपर ले जाएंगे, सिर्फ -1 पावर हो जाएगी उसकी, तो x इंटू में ये बचेगा आपके पास डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस x की पावर n माइनस 1, नीचे एक x बचेगा, ऊपर जाके उसमें माइनस में हो जाएगा, बाय ये बचेगा f डैश बाय अपॉन x प्लस का, इसको अपने पास यहाँ पे जब बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर 1 है प्लस का इसकी पावर -1 है, तो ये हो जाएगा f ऑफ y अपॉन x, ऐसे कैसा है n, ये हो जाएगी x की पावर n हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नेम दे देते हैं, सेकंड नेम दे देते हैं, क्योंकि फर्स्ट इसको अपन ने दे दिया है। तो अपन को यूलर्स थ्योरम लिख के प्रूव करना है, तो इसका स्टेटमेंट सामने लिखा है कि एफ ऑफ एक्स कॉम वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, देन x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ। बहुत सारी बुकों में DC अग्रवाल या बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एफ के प्लेसेस पर u भी आ जाता है, तो u और एफ दोनों के लिए सिमिलर होता है, दोनों में एक ही मेथड होता है। तो आप क्या करेंगे, होमोजीनियस फंक्शंस को कंसीडर कर लेंगे जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स या एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स अपॉन वाई। तो अपन क्या करेंगे, एक बार इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशंस कर देंगे और फिर एक बार इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशंस करेंगे। जब x के रिस्पेक्ट में आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशंस करोगे तो x का मल्टीप्लाई करोगे, और y के रिस्पेक्ट में जब आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं यहाँ से स्टेटमेंट को थोड़ा सा रब कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को स्पेस की जरूरत पड़ेगी और मैं थोड़ा सा इसलिए इसको यहाँ से थोड़ा सा रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटेड इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, इसी के नीचे कंटिन्यूस रहेगा, आप इसके लिखेंगे अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटेड, अगेन इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में तो अपन निकाल लिया है। जब y के रिस्पेक्ट में आप इसका इक्वेशन फर्स्ट का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल y, और ये बात आपको पता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y कांस्टेंट होता है, y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे x की पावर n एज इट इज कॉमन आ जाएगा, और इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये एफ डैश बाय अपॉन x हो जाएगा, और चेन रूल के कारण इसका डिफरेंशिएशन वापस होगा किसका, y अपॉन x का। अब इस इक्वेशंस को मैं यहाँ से थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा आपके पास, यहाँ पे इसको बोलेंगे डेल एफ अपॉन में डेल y इक्वल टू में x की पावर n, ये हो जाएगा आपके पास डेल एफ डैश बाय अपॉन x, और यहाँ से अपने पास 1 अपॉन x बाहर निकल जाएगा, और डेल अपॉन में डेल y बचेगा, और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे रब कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बचेगा आपके पास में डेल एफ अपॉन में डेल y इक्वल टू एक्स की पावर n एफ डैश y अपॉन x और 1 अपॉन x, ऐसे कैसा। अब देखिए मैंने अभी आपको बोला था कि x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और x का मल्टीप्लाई, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे y का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे बोथ साइड किसका मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, y का। चाहे तो आप लिख सकते हैं बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय y, मैं यहाँ पे डायरेक्टली y का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को ऐड करेंगे, तो ये इक्वेशन सेकंड मैंने नीचे लिखी है, रब करते गया था, और आप यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को ऐड कर दोगे तो आपको क्या गेट होगा, तो आपके पास यहाँ पे जब LHS को LHS ऐड करेंगे और RHS को RHS से x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू में डेल एफ अपॉन में डेल y इक्वल टू, अब x इंटू इसका LHS जो है वो है माइनस x की पावर n माइनस 1 y एफ डैश y अपॉन x प्लस का ये जो है आपके पास f ऑफ y अपॉन x n x की पावर n प्लस,
अब इसका जो RHS है सेकंड थर्ड वाली इक्वेशंस का, उसको अपन यहाँ लिख देंगे n इंटू में एफ डैश वाई अपॉन एक्स, और ये जो y अपॉन एक्स है तो y अपॉन एक्स को यहाँ -1 लिख सकते हैं y। अब आप देखेंगे इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसा है। मैंने यहाँ पे जो इक्वेशन थर्ड में y अपॉन एक्स था तो उसको x को ऊपर ले गए, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे अभी क्या करा, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन x का मल्टीप्लाई, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन y का मल्टीप्लाई करा, और इक्वेशन दोनों इक्वेशंस को अपने ऐड कर दिया है। तो ये y इंटू में डेल एफ अपॉन में डेल y इक्वल टू, तो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म बचेगी वो n इंटू में x की पावर n f ऑफ y अपॉन x बचेगा। अब इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, जो इक्वेशन फर्स्ट अपन ने लिखी थी मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट f इक्वल टू में x की पावर f ऑफ y अपॉन x, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके प्लेसेस पर जो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ इसके प्लेसेस पर अपन f को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपके पास बचेगा x इंटू में ये डेल एफ अपॉन में डेल x प्लस का y इंटू में डेल एफ अपॉन में डेल y इक्वल टू में एन एफ। आप इसके नीचे लिख दोगे दिस इज यूलर्स थ्योरम, दिस इज यूलर्स थ्योरम। तो ये यूलर्स थ्योरम प्रूफ हो गया, और यूलर्स थ्योरम आपने प्रूव कर दिया है, पर यूलर्स थ्योरम इसके आगे भी होती है, जो अलग अलग स्टेटमेंट्स होते हैं इसका ही डिफरेंशिएशन वगैरह करते हैं। तो देखिए यूलर्स थ्योरम बहुत सरल है, यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट भी बहुत ईजी है। इसका स्टेटमेंट था एफ ऑफ एक्स कॉम बाय जे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड बाय, देन एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस बाय इंटू डेल एफ अपॉन डेल बाय इक्वल टू में एन एफ, ये इसका स्टेटमेंट था। अब अपन यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शंस की बात करें तो जिन फंक्शंस को बाय अपॉन एक्स या एक्स अपॉन बाय में कन्वर्ट कर पाते हैं ऐसे फंक्शंस को होमोजीनियस फंक्शंस बोलते हैं। तो अपन एक होमोजीनियस फंक्शन कंसिडर कर लेंगे एफ इक्वल टू एक्स की पावर एन एफ ऑफ बाय अपॉन एक्स। इसके बाद अपन यहाँ पे क्या करेंगे, होमोजीनियस फंक्शन का एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और एक्स का मल्टीप्लाई, फिर इसी टाइप से बाय के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, बाय का मल्टीप्लाई, फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कैंसिल आउट होकर आपके पास होमोजीनियस फंक्शंस बन जाएगा। यहाँ पे जो स्मॉल एन होता है इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑर्डर ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। कभी बार जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो केवल यहाँ पे अपने को ऑर्डर निकालने को आ जाता है। तो आज के लेक्चर में केवल अपन ने यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा, उसको प्रूव करा है। इसके अगले वाले लेक्चर्स में अपन क्या करेंगे, यूलर्स थ्योरम के और डिफरेंट फॉर्म को देखेंगे, उसके क्वेश्चंस को करेंगे। और तो आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से कर लें। उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी, सब समझ में आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप भूल ही नहीं सकते। तो थैंक्स।